हेलो, ये जो लार्ज स्केल पे बॉम्बिंग देख रहे हो ये वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला में यूएस ने हमला कर दिया है और यही नहीं, यूएस के डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला में घुसकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को पकड़ लिया और उनको अपने साथ प्लेन में डालकर यूएस वापस लेकर चले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प शेयर्ड अ न्यू इमेज मडूरो ऑन द बोर्ड यूएसएस इन्वो जीमा। लिटरली व्हाट जो किसी भी देश के प्रेसिडेंट के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बट ये जो सेमफुल एक्ट है ट्रंप ने किया और ट्रंप यहीं नहीं रुके, ट्रंप ने ट्वीट करके इसका व्याख्यान भी किया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यूएस हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट द वेनेजुएला प्रेसिडेंट मडूरो विथ हिज वाइफ हैज बीन कैप्चर्ड। मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ते हुए रामायण की याद आ गई। बाय द वे, कमिंग टू द पॉइंट, वेनेजुएला में अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ ही वेनेजुएला के कुछ लोग अमेरिका के इस इंसिडेंट को सही बताते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये सेलिब्रेशन फेक है या रियल है। चलिए पूरे इंसिडेंट को कुछ ही मिनट में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरो को कैप्चर करने का ऑफिशियल रीजन क्या दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मडूरो और उनके कई बड़े ऑफिसर्स पे नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाया है। ट्रंप का कहना है वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन चुका है जो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, इसलिए वहां के लीडरशिप को चेंज करना जरूरी है। बट देयर इज ए कैच हियर, अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग्स का जो सप्लाई है वो वेनेजुएला से नहीं बल्कि मैक्सिको से होता है। आप इकोनॉमिक्स टाइम्स के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। आर्टिकल का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है ड्रग्स और मोर। आप समझ गए इसका कहने का मतलब क्या है कि ड्रग्स का रीजन है या कुछ और रीजन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर यूएस ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑन ड्रग्स ट्रैफिकिंग फोकसेस ऑन इक्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको विथ अ लिटिल एम्फेसिस ऑन द वेनेजुएला। मतलब कि वेनेजुएला से ड्रग्स का सप्लाई होता है बट उसका उतना ज्यादा नहीं है जितना मैक्सिको से हो रहा है या इक्वाडोर से हो रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि ड्रग्स का सप्लाई वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट इतने बड़े मेसिव अटैक का मेन रीजन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दो रीजन है इस अटैक के पीछे। फर्स्ट, वेनेजुएला का लार्ज ऑयल रिजर्व। वेनेजुएला के पास दुनिया का टोटल ऑयल रिजर्व का लगभग 18% खुद अकेले वेनेजुएला होल्ड करता है। इसी वजह से अमेरिका वेनेजुएला को अपने अधीन करना चाहता है, एटलीस्ट फॉर द नेम सेक बोली। लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर तो है दुनिया में, सब कंट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सब कंट्री अपने आप में सोवर्ण है। तो अमेरिका चाहते हुए भी डायरेक्टली वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पे कब्जा नहीं कर सकता है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली ड्रग्स सप्लाई का टैग देकर वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है। देखो, ट्रम्प सेज यूएस विल बी रन वेनेजुएला अंटिल द जुडिशियस ट्रांजिशन। हा हा हा, क्या मजाक है। अब आते हैं अपने सेकेंड रीजन पे। तो सेकेंड रीजन है वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मडूरो, वो प्रो यूएस नहीं है। जो पाकिस्तान है, जापान है, कनाडा है, वैसा वो नहीं है। मडूरो चाइना और रशिया के साथ भी देखे जाते हैं। ये बात यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स 3 जनवरी 2026 अटैक के 5 घंटे पहले मडूरो चाइनीज स्पेशल इन्वॉय के साथ मिले थे। उसके बाद यूएस जो है उसी दिन 3 जनवरी 2026 के दिन वेनेजुएला पे हमला कर देता है और उनको अपने साथ उठाकर न्यूयॉर्क लेके चला जाता है। सवाल ये है कि क्या हमले का टाइमिंग पहले से ही प्लान्ड था? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइमिंग रैंडम नहीं है। ये जो टाइमिंग है वो रैंडम बिल्कुल नहीं है। इट इज अ क्लियर मैसेज दैट वेनेजुएला डोंट फॉरगेट यूएस इज अ सुपर पावर। अब बात करते हैं कि वेनेजुएला में लोग इसे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े मेसिव अटैक को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके जो प्रेसिडेंट है मडूरो, उनको कैप्चर कर लिया गया है यूएस द्वारा, उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये कुछ हजम नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो CNN का फुटेज जहाँ वेनेजुएलियन सेलिब्रेट यूएस कैप्चर ऑफ मडूरो, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे सच में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये CNN का फुटेज, ये सेलिब्रेशन, ये एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये एक प्रोपोगेंडा है। कई बार सोशल मीडिया पे दिखने वाले जो जश्न है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि दुनिया को लगे कि देश अभी खुश है, वहां पे हालात जो है काबू में है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर वहां की गवर्नमेंट की बात करें तो वेनेजुएला के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रोड्रिगज, वो डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट रिलीज ऑफ द प्रेसिडेंट मडूरो एंड हिज वाइफ। साथ ही वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट ने यूएस के इस इन्वेजन को कंडेम किया है और गलत बताया है। अब बात करते हैं कि हाउ द वर्ल्ड रिएक्ट ऑन द यूएस इन्वेजन ऑफ द वेनेजुएला। तो चाइना की बात करें तो चाइना ने इस अटैक को कंडेम किया है। रसिया ने भी इस अटैक को आर्म्ड एग्रेशन बताया है। अब बात करते हैं अपनी कंट्री की। तो इंडियन गवर्नमेंट आस्क सिटीजन्स टू अवॉइड ऑल द इसेंशियल ट्रेवल टू वेनेजुएला। आल्सो इंडियन गवर्नमेंट ने फोन नंबर प्रोवाइड किया है टू बी इन टच विद द इंडियन एम्बेसी इन द लास्ट। इस हमले से दुनिया भर में ऑयल प्राइस तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही देखना होगा कि रसिया और चाइना वेनेजुएला के फेवर में क्या कुछ कदम उठाते हैं। ऑफकोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्वीट एंड ऑल। इस टॉपिक पे अभी बहुत डेवलपमेंट होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। जय हिंद।